नमस्ते बच्चों। आज सॉल्यूशन चैप्टर के 4th लेक्चर में हम आपको मोलरिटी और मोलरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आइए और हमारे साथ इस प्रॉब्लम को एंजॉय कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg of 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। रिमेंबर, ये हमारे पास वाटर है और इस वाटर में आपको यूरिया ऐड किया गया है। आप समझ रहे हैं, जब आप यूरिया ऐड करेंगे तो यूरिया सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो यूरिया सॉल्यूशन है। हमें फाइंड करना है कि ये यूरिया का मास क्या है, वो कौन सा मास है यूरिया का जो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और जिसका मास, सॉल्यूशन का मास, ये सॉल्वेंट का मास नहीं है दोस्त, ये 2.5 kg सॉल्यूशन का मास है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर मास ऑफ द सॉल्यूट नहीं मालूम है मुझे, यहाँ x ग्राम हमने सपोज किया है। आइए यदि हम सॉल्यूट का मास ये लिखते हैं और मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन आपको पता है 2.5 kg, आपका 2.5 kg हो जाएगा। और जब इसे ग्राम में बदलेंगे मेरे दोस्त तो ये 2500 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए हमने सॉल्यूट का मास सपोज किया है, कितना ग्राम आप देख रहे हैं, वो है आपका x ग्राम, और सॉल्यूशन का मास हमें दिया हुआ है। रिमेंबर, ये सॉल्वेंट का मास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन का मास है। तो सॉल्यूट का मास हमने माना x ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है और हमें मास ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। नेचुरली सॉल्वेंट का जो मास होगा ये सॉल्यूशन के मास में से आपका सॉल्यूट का मास माइनस करने के बाद प्राप्त होगा। तो देखिएगा हमने लिखा है 2500 माइनस x ग्राम। आइए ये यूरिया सॉल्यूशन है, इसका मोलर मास क्या होगा देख लीजिए। मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास होगा 60 ग्राम पर मोल। क्यों, ये देख लीजिए इनका यूरिया का जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं NH2 CO एंड NH2, आप चेक कर लीजिए, ये हमारा 2 नाइट्रोजन है और ये हमारा एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और ये हमारा 4 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन के लिए आप बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, देख लीजिए 14 2 28। कार्बन के लिए एटॉमिक मास होगा 12, ऑक्सीजन के वास्ते होगा 16 और ये हाइड्रोजन के वास्ते हो जाएगा 4, और ये इन टोटल आपको 60 ग्राम पर मोल देने वाला है। तो देख लीजिए आपको मैंने बताया कि यूरिया का मोलर मास क्या हुआ, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, और ये दिया हुआ है जो सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन करना है वो 0.25 मोलर। तो लिखेंगे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो कितनी है, आपका जवाब होगा मेरे दोस्त, यह मोलरिटी है 0.25 मोल पर
यूनिट ऑफ मोलरिटी। आइए अब हम इसे फॉर्मूला में सेट करना चाहते हैं। देख लीजिए क्या क्या है। हमें सॉल्यूट का मास फाइंड करना है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप जरा ध्यान दीजिए। वी नो, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हम लिखने वाले हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। आप चेक कर लीजिए। और हम लिखने वाले हैं मोलरिटी का वैल्यू है 0.25, सॉल्यूट का मास x, मोलर मास 60, ये 1000 और ये आपका 2500 माइनस x। यहां से हमको x का वैल्यू केवल कैलकुलेट करना है और x का वैल्यू जो आ जाएगा वही हमारा सॉल्यूट का मास हो जाएगा। ये सॉल्यूट का मास है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x का जो वैल्यू ऑब्टेन करूंगा वो है 36.9 ग्राम। यही है हमारा आंसर, मास ऑफ द सॉल्यूट जो आप देख रहे हैं। इतना ग्राम ऐड करने पर हमारा 2.5 kg सॉल्यूशन बनेगा, जिनका मोलरिटी 0.25 होगा। एक बार फिर से लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। हमने सपोज किया है यूरिया का मास x ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है 2.5 kg। kg को आपने ग्राम वाले यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है, 2500 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट देख लीजिए, सॉल्यूशन का मास मालूम, सॉल्यूट का मास मालूम, तो फिर सॉल्वेंट का मास कैसे कैलकुलेट होगा। ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन के मास में माइनस करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सॉल्यूट के मास को। तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होगा 60 ग्राम पर मोल। बट व्हाई, हियर इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और तब आप यहाँ से 60 ग्राम पर मोल कैलकुलेट किए हैं। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा 0.25। ये सारे क्वेश्चंस में दिए हैं। अब हमें यूज करना है फॉर्मूला, मोलरिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया, एक सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 36.9 ग्राम। यह देखिए हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द मोलरिटी। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या फाइंड करना है। आप याद करें, हमको मोलरिटी फाइंड करना है एंड मोलरिटी फाइंड करना है। ये दोनों फाइंड करना है, मोलरिटी और मोलरिटी। ध्यान देंगे, दिया हुआ है 20% मास बाय मास सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब, हमने पहले सिखाया था परसेंटेज, उस परसेंटेज से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। देखिए हमने लिखा है मास ऑफ द सॉल्यूट, ये देखिए मास ऑफ द सॉल्यूट 20 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये 20% है सॉल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट का मास है हमारा 80 ग्राम। और सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन है वो आपका होगा 100 ग्राम। और देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। ध्यान दीजिए, डेंसिटी मालूम है और सॉल्यूशन का मास भी मालूम है, तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास मेरे को मालूम है 100,
डेंसिटी मालूम है 1.2, ये ग्राम यूनिट में है और ये ग्राम पर एमएल में है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, इट मीन्स मुझे 100/1.2 ml आ गया। ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, क्योंकि हमने मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यूज किया है। अब आइए, मुझे कैलकुलेट करना है मोलरिटी। चलिए, क्या आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए कितना हैंडसम सा फॉर्मूला है आपके पास, और ये है हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर यूनिट में। चेक कर लीजिए आपका सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। मोलर मास ये देखिए आपका दिया हुआ है मास बाय मास सॉल्यूशन विद डेंसिटी इतना। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलरिटी एंड द मोलरिटी ऑफ 20% मास बाय मास सॉल्यूशन विथ डेंसिटी इतना ऑफ ग्लूकोज। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का मोलर मास क्या होगा? आप सभी जानते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ये चेक कीजिए, C6H12O6, और ये होगा आपका 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तो ये था हमारा किसका? ग्लूकोज का। तो देख लीजिए मोलर मास हम लिखने वाले हैं 180 और ये 1000, और ये वॉल्यूम हमारा आ गया, देख लीजिए 100 और 1.2। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आप आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखिए 2 0 3 0 ये गायब हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? ये देखिए 24 है, ये देखिए 24 और डिवाइडेड बाई 18। इसे और भी आप कट कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है आंसर लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो देखिए हमने आपको क्या सिखाया, एक बार फिर से। मोलर मास आपको जो है, सॉरी मोलरिटी जो है आपको कैलकुलेट करना है और मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम। क्यों? 20% मास बाय मास सॉल्यूशन का यही सेंस होता है। 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, ये सॉल्यूट का मास मालूम, सॉल्वेंट का मास मालूम हो गया, और डेंसिटी दिया हुआ है। और ये जो डेंसिटी दिया हुआ है ग्लूकोज के सॉल्यूशन का, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपको बनाया हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, आप देख लीजिए यहाँ पे मोलरिटी फाइंड करना है, मोलरिटी फाइंड करना है। सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, सॉल्यूशन का मास गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है जो मिल गया, और अब मोलरिटी फाइंड करना है। तो सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपन का ग्लूकोज है, इसका मैंने मोलर मास कैलकुलेट किया है और ये आपका आंसर आ गया। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसमें समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए यदि मोलरिटी की बात करते हैं तो मोलरिटी का फॉर्मूला WS/MS, सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ना, सॉल्यूट का मास 20, मोलर मास हमारा सॉल्यूट का 180 और इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा दिया हुआ है 80। अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया, और इसके बाद ये आपका 4 है, ये आपका 10 है। तो आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है वो आपका कितना हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 72, ये मोल पर
पर केजी में आंसर आएगा, सॉल्व कर लेंगे आप। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप देख रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास आपको दिया हुआ है 25 ग्राम। मोलर मास भी आपको प्रोवाइडेड है। देख लीजिए वो सोल्यूट जिसके बारे में कहा जा रहा है इसका मोलर मास है 250 ग्राम पर मोल। इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन। ये 250 ग्राम सोल्यूट है जो कि 100 ml वाटर में ऐड किया गया है जिसका मोलर मास 25 ग्राम पर मोल है। अब कहता है ऐसा करने से जो सॉल्यूशन मिला उस सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। व्हाट इज द मोलरिटी एंड मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन का मोलरिटी और मोललिटी आपको पता करना है मेरे दोस्त। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला हम डेटा यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। देख लीजिए जो हमारे पास अवेलेबल डेटाज है वो क्या क्या है। देखिए मास ऑफ दिस सोल्यूट 25 ग्राम बोला, 25 ग्राम। मोलर मास क्या गिवन है 250 ग्राम पर मोल इन 100 ml ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मास ऑफ यदि सॉल्वेंट निकालना चाहें हम तो कैसे आप फाइंड करेंगे। देख लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। आप सभी जानते हैं वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। तो चेक कीजिए ये हमने लिखा 1 ग्राम पर ml। ml में कैंसिल हो गया और ये हमारे पास हो गया 100 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट तो पता हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है। ये था आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट 100 ग्राम और ये है आपका मास ऑफ द सोल्यूट। यदि आप मास ऑफ द सॉल्यूशन पता करना चाहें तो क्या होगा जरा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे आपका 100 ग्राम सॉल्वेंट वाली ये वाली और ये 25 ग्राम सोल्यूट वाली। तो ये आपका 25 ग्राम एंड नाउ यू आर गेटिंग 125 ग्राम सॉल्यूशन। डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml। देख लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आप देखिए 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है। व्हाट इज द मोलरिटी, हमें फाइंड करना है मोलरिटी और क्या मोललिटी। देख लीजिए हमें मोलरिटी फाइंड करना है और मोललिटी फाइंड करना है। मोलरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो कैसे मिलेगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो क्या आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगेन आप लिखने वाले हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास मेरे को मालूम है सॉल्यूशन का, डेंसिटी भी मालूम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे 100 ml लिखेंगे। आइए यदि आप मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम डिनो मोलरिटी इज इक्वल टू WS बाई MS मल्टीप्लाइड बाई 1000 और ये वॉल्यूम इन ml किसका, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो फिर आप क्या लिखने वाले हैं चेक कर लीजिए। सोल्यूट का मास मेरे को पता हो गया 25 ग्राम, मोलर मास हो गया हमको पता 250, ये 1000 और ये वाली
आप खुद देख रहे हैं 100, 20 20 10 10, ये आ गया आपका 1 मोल पर लीटर। तो ये मोलरिटी हुआ, मगर हमें एक और भी इसमें फाइंड करना है, मोलरिटी। तो हम लिखने वाले हैं अगेन मोलरिटी इज इक्वल टू WS बाई MS इंटू 1000 बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम यूनिट में होना चाहिए। आइए सॉल्यूट का मास मेरे को मालूम, मोलर मास भी मालूम, ये 1000, सॉल्वेंट का मास आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 100। अगेन यू आर गेटिंग द सेम थिंग, हियर 1000, here 25 get cancelled out and now you are getting 1 mole per kg. Here 1 mole per liter molarity and here 1 mole per kg molarity. अब आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया है। लिखा है 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 250 ग्राम पर मोल is dissolved in 100 ml of water. सॉल्यूट का मास आपको दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, यहाँ सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम है, इसको हमें मास में कन्वर्ट करना है। और वाटर की डेंसिटी आप बहुत पहले से जानते हैं 1 ग्राम पर ml, तो 100 ग्राम हो गया। मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूट का, 100 ग्राम सॉल्वेंट का और 25 ग्राम आपका हो गया सॉल्यूट का। तो ये सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का हो गया 125 ग्राम। आइए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से हमने वॉल्यूम सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर लिया, वो क्यों, हमें मोलरिटी फाइंड करना है। मोलरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए, तो सॉल्यूट का मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सारा पुट करने के बाद आया 1 मोल पर लीटर। और फिर जब मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं तो सॉल्यूट का मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अगेन यू आर गेटिंग द सेम थिंग। तो ये क्वेश्चन था आपका मोलरिटी और मोलरिटी से रिलेटेड। अब आपके पास ये 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ये देखिए मिथाइल अल्कोहल ऐड किया गया है वाटर में टू मेक 4 लीटर। देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ 4 लीटर और मिथाइल अल्कोहल ऐड करने के बाद ये मोलरिटी आपको दिया हुआ है। कहता है डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 kg पर लीटर। कंफ्यूज न कीजिए, ये डेंसिटी हमारे सॉल्यूशन का नहीं दिया हुआ है। आप जरा क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का जो कि सॉल्यूट है, इसका हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। काहे को, टू मेक 4 लीटर सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी है 0.25 और डेंसिटी जो दिया हुआ है ऑफ डेंसिटी इतना, तो ये डेंसिटी आपका दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल का, न कि यह सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखिएगा तो खूब पता चलेगा आपको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4 लीटर, नो प्रॉब्लम। मोलरिटी 0.25 मोल पर लीटर, अगेन नो प्रॉब्लम। डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज गिवन 0.8 kg पर लीटर। आइए इसको ग्राम पर ml में बदल लेते हैं, तो 0.8 kg की जगह हो जाएगा 1000 ग्राम। नीचे लीटर है तो 1000 आपका ml हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 0.8 ग्राम पर ml ही रह गया। वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल हमें कैलकुलेट करना है,
ये डेंसिटी मिथाइल अल्कोहल का है जो कि सॉल्यूट है। वॉल्यूम यहाँ पे मान लीजिए आपका V है जो आपको कैलकुलेट करना है, यही आपको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट। मास ऑफ द सॉल्यूट बोलिए दोस्त कितना हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो 0.8 और इंटू V। अब आइए इसके बाद आपको ये जो वॉल्यूम है वो ml में माना हुआ है, आप याद कीजिए। आप ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम इन ml जो कि कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए आपने 0.8 ग्राम पर ml ऐसा ग्राम पर ml, और यदि वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये ml कैंसिल, तो आपको 0.8 इंटू V ग्राम आ गया। अब हमें क्या करना है, देख लीजिए दिया हुआ है आपका कौन सा सॉल्यूशन है, मिथाइल अल्कोहल का। तो आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। कौन सा सॉल्यूट है दोस्त, वो है आपका मिथाइल अल्कोहल। एकदम आसानी से 12 और यहाँ पे देखिए 4, 12 और 4 16 और ये 16 आ गया 32 ग्राम पर मोल। ये था मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। आइए हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। चेक कीजिए क्या होने वाला है, मोलरिटी इज इक्वल टू WS बाई MS मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml, किसका, ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी मेरे को पता है 0.25, सॉल्यूट का मास लिखना है, तो सॉल्यूट का मास आपने कैलकुलेट किया है 0.8 इंटू V, ये हो गया 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 32, और ये हमारा वॉल्यूम जो दिया हुआ है सॉल्यूशन का आपको 4 लीटर है, तो 4 लीटर को जब हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 ml होगा। यहाँ पे 4000 आ गया, आप चेक कर लीजिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना होगा, चेक कर लीजिए, ये है आपका 4, ये हो गया 0.2। अब देखिए हमको V कैलकुलेट करना है, तो 0.25 इंटू 32 और डिवाइडेड बाई 0.2। देखिए अब हम लिखने वाले हैं 25 इंटू 32, यहाँ 100 इनके बदले, और उसके बाद है 2 इनके बदले, ऊपर हो गया 10 10 10 कैंसिल, ये हो गया आपका 2 और 16। आप चेक कर लीजिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ 5 और यहाँ लिख रहे हैं 8। अब ये 5 जा हमारा आंसर हो गया 40 ml। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम चाहिए, इनका डेंसिटी पता है, मोलरिटी पता है, और ये वॉल्यूम आपका जो है सॉल्यूशन का पता है। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और ये हमारा डेंसिटी मिथाइल अल्कोहल का है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल को वाटर में मिक्स करने के बाद आपको सॉल्यूशन रेडी किया गया है। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, डेंसिटी दिया हुआ है, आपको केजी पर लीटर में, ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ मिथाइल अल्कोहल हमने भी सपोज किया है जिसे फाइंड करना है। मास ऑफ द सॉल्यूट हमें फाइंड करना है, जो कि आपको यहाँ पता चल गया, ये 0.8 डेंसिटी है और ये आपका वॉल्यूम है। मोलर मास मेरे को पता है 32 ग्राम पर मोल। मोलरिटी का फॉर्मूला यूज कीजिए, बिल्कुल ही कॉमन फॉर्मूला, ये सारे यूज करने के बाद आपका वॉल्यूम आ गया 40 ml। सो हियर इज योर अबाउट द 4th लेक्चर
और अब मैं 5th लेक्चर में आपको नॉर्मलिटी के बारे में बताऊंगा।